9 बजे का समय है। एग्जैक्ट समय की अगर हम बात करें तो समय क्या है? जो लोग ग्रो करते हैं दूसरों की नजरों में बड़े हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण काफी लंबा सूर्य ग्रहण है। सामान्यतः इतने लंबे सूर्य ग्रहण होते नहीं है। लगभग 50 वर्ष के बाद ये इतना लंबा सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। और इस सूर्य ग्रहण पर नासा की और बाकी स्पेस एजेंसीज की भी बड़ी नजर है कि इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। तो 9:12 के बाद से सूर्य ग्रहण स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। ये एग्जैक्ट खत्म कितने बजे होगा? कितने घंटे का? ये अंतराल कितने घंटे का होगा? ये लगभग अगर हम देखें तो 2:22 तक रहेगा, यानी 9 अप्रैल को सुबह 2:22 तक रहेगा। ठीक है, यानी कि मतलब करीबन मान ले तो करीबन 4 से 5 घंटे का ये होगा। जी, 5 घंटे 10 मिनट से 5 घंटे 20 मिनट तक, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और अलग अलग स्थानों पर ड्यूरेशन अलग अलग हो जाती है, तो 10 से 20 मिनट तक का फर्क तो मिनिमम आएगा ही। तो न्यूनतम 5 घंटे 10 मिनट का तो ये सूर्य ग्रहण है ही। इसके अलावा कुछ कुछ स्थानों में ये 5 घंटे 30 मिनट तक भी जा सकता है। तो यानी कि जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, पवन जी बता रहे कि देखिए भारत में जो है ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन आखिर हम क्योंकि हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन पवन जी बताइए 54 साल बाद जरूर दिखाई दे रहा है। लास्ट ये जो है 1978 में दिखाई दिया, तो उसके बाद अब जो है दिखाई देगा, जो जानकारी अब तक मिल रही है। लेकिन ये इतना ज्यादा अलग क्यों है? क्यों ये सूर्य ग्रहण के बारे में इतनी चर्चा हो रही है? क्यों ये इतना ज्यादा खास है? देखिए, सूर्य ग्रहण कोई भी होती है आकाशीय घटना तो वह महत्वपूर्ण तो होती है, चाहे ग्रहण के रूप में हो या चंद्र ग्रहण के रूप में या किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के रूप में हो। आकाश पे उसका प्रभाव होता है, तो आकाश पर कोई भी प्रभाव होता है, छोटा मोटा प्रभाव तो पूरे विश्व में आता ही है, पूरी पृथ्वी पर आता ही है। पृथ्वी क्या बाकी ग्रहों पर भी आता है, लेकिन हम चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ की क्लाइमेट से हमारा ज्यादा कोरिलेशन रहता है, तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव हम आते हैं। तो 54 साल बाद सबसे लंबा सूर्य ग्रहण ये पड़ेगा और इसीलिए इस सूर्य ग्रहण पर सब लोगों की बड़ी निगाह है कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना लंबा है, और इतना लंबा सूर्य ग्रहण यदि है तो इसका क्या फर्क धरती पर पड़ सकता है, वनस्पति पर आदि पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात होती है तो भौगोलिक के साथ साथ अध्यात्म की बात भी की जाती है। मैं उस पर लौटूंगी आपके पास, लेकिन पवन जी आप कह रहे हैं कि ये भारत में जरूर दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या ये जो इतना लंबा चंद्र ग्रहण, आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा चंद्र ग्रहण होगा, 5 घंटे करीबन 10 मिनट का होगा, तो क्या अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो क्या इसका भारत में कोई असर भी नहीं होगा, ये मान लिया जाए? जी हाँ, जो असर होगा भी वो बहुत छोटा मोटा असर होगा। अब चूंकि भारत में और बहुत सारी खगोलीय घटनाएं हो रही हैं जिसका सीधा असर भारत की राजनीति और भारत के लोगों पर, भारत के आर्थिक स्थिति पर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो वहां तो उन जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स जिसे हम गोचर कहते हैं उसके अनुसार वो होगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का सीधा कोई बड़ा प्रभाव भारत पर नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये चूंकि भारत में दिखाई नहीं पड़ रहा है, अतः इस ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि देखिए खासकर घर की जो महिलाएं होती हैं वो इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, तो सूतक के समय जो है क्या करे क्या ना करे। यानी कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसमें सूतक जो है वो भारत में अप्लाई नहीं होगा कहीं से भी। जी हाँ, कहीं से, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि जब भी ग्रहण की बात आती है, ऐसी बच्चियां जो गर्भ धारण किए हुए हैं वो घबरा जाती है। वो नहीं भी घबरा जाती है तो उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सुन के उन्हें घबराना पड़ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, निश्चिंत रहें, आराम से रहें, कोई इसमें समस्या है ही नहीं। उनके घर पर इसका कोई दूर दूर तक प्रभाव होने नहीं जा रहा। पहले
पवन जी, साइंटिफिक तौर पे बात कर लेते हैं, फिर हम अध्यात्म पर भी आएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। कि आप कह रहे हैं जैसे कि सूर्य ग्रहण का असर जरूर नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि आपके माध्यम से लोग ये जरूर समझना चाहेंगे कि इसमें हम क्या करें क्या ना करें। मैं स्पेसिफिकली एक एक कर अगर मैं आपसे पूछूं, खासकर बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि अभी पहले आप उन्हें यह बताइए कि सूर्य ग्रहण है क्या, चंद्र ग्रहण क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों को क्या समझाया जाए और वो क्या करे सूर्य ग्रहण में, अगर ये भारत में होता हो या दिखाई देता तो। देखिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो इसके बीच में बहुत तेजी से चंद्रमा गुजरता है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है चंद्रमा की। तो ये इतनी तेजी से गुजरता है और उतनी देर सूर्य की कोई भी किरणें धरती पर नहीं आती, सूर्य का धरती से कोई सीधा कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसको हम कहते हैं सूर्य ने उन किरणों को ग्रहण कर लिया, यानी चंद्रमा की किरणों को ग्रहण कर लिया, लेकिन धरती सूर्य की किरणों को ग्रहण नहीं कर पा रही है, अतः सूर्य ग्रहण हो गया। तो कोई भी प्रकाश जहां रुकेगा, चंद्रमा का प्रकाश रुकेगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश रुकेगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, धरती पर सूर्य का जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा और इस तरीके से ये मूवमेंट होता रहेगा और चंद्रमा का अपना मूवमेंट होता रहेगा। तो 54 मिनट के बाद चंद्रमा यहाँ से हटना शुरू होगा और सूर्य की किरणें धीरे धीरे धरती पर आएंगी। धरती का मतलब केवल भारत नहीं है, धरती ये बहुत बड़ी है। तो वहां पर बहुत सारी जगहों पर दिन होगा, धूप खिली होगी और वहां जैसी चंद्रमा इसको घेरेगा तो ये पूरी तरह प्रकाश रुक जाएगा और थोड़ी देर के लिए तो अंधेरा ही हो जाएगा। फिर जैसे जैसे चंद्रमा ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता हुआ वहां से मूव करता हुआ ऐसे जाएगा तो धीरे 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 किरणें धरती की तरफ आने लगनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं सूर्य ग्रहण ऐसे 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 कम होता चला जा रहा है। 54 मिनट के बाद, ये 5 घंटा लगभग 10 मिनट के बाद ये कई स्थानों से चंद्रमा हट जाएगा, फिर सूर्य ग्रहण नहीं रहेगा, उन स्थानों पर धूप दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये अपने आप में जो है एक इतनी बड़ी भौगोलिक घटना होने जा रही है जिस पर जो है पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है कि 12 मिनट तक जो है, अभी तक थोड़ा बहुत जो समय बताया जा रहा है कि 12 मिनट तक जिन भी देशों में सूर्य ग्रहण होगा वहां पर अंधेरा छा जाएगा बिल्कुल, यानी कि दिन में जो है रात हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि चंद्रमा बहुत करीब हो जाएगा पृथ्वी के, सूर्य की लाइट पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो एकदम डार्कनेस हो जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे रात होगी। मेरा पवन जी एक बार फिर से वही सवाल, क्योंकि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि घर में कितने भी लोग हो, माता पिता हो, बड़े भाई बहन हो, वो इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि छोटे बच्चों को कैसे समझाएं कि आपको सूर्य ग्रहण में खाना नहीं है, आपको सूर्य ग्रहण में पानी नहीं पीना है या सूर्य ग्रहण के बाद तुरंत नहा लेना है। ऐसे में छोटे बच्चों को जो है स्पेशली क्या करना चाहिए? देखिए, चूंकि इस ग्रहण का कोई सूतक भारत पे नहीं लग रहा और ये ग्रहण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। अब वो बच्चे खाएं ना खाएं, नहाएं ना नहाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सूर्य ग्रहण भारत पर दिखाई देगा तो जिन जिन स्थानों पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहां जितनी देर सूर्य ग्रहण रहता है उतनी देर नहीं खाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, देखो हमने तो खा के दिखाया, देखो हमने तो खा के दिखाया। प्रभाव एकदम तो है नहीं कि अभी खाया बेहोश होकर गिर गए, कुछ समय के बाद प्रभाव आता है। देखिए, सूर्य ग्रहण जब भी होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो बहुत सारी गैसेस, चूंकि पृथ्वी का जो वातावरण है वो एकदम बदलता है तो बहुत सारी गैसेस एमिनेट होती है। हमें नहीं भूलना चाहिए हीलियम सहित और बहुत सारी गैसेस उसी समय में हमें पता चली जब वहां सूर्य ग्रहण था। तो इस वजह से हम भोजन नहीं करते हैं और तुलसी पत्र जो है इस प्रकार के सारी जो हम बैक्टीरियल हानियां होनी होती है वो उसको कंट्रोल कर देता है, इसलिए हर चीज में हम तुलसी पत्ती डाल देते हैं। तो इस वजह से उस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए और बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें थपथपा दें, सुला दें या उनको टीवी पे दिखाते रहे, ऐसा कुछ करें, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, 5 घंटे 20 मिनट का समय है, वो भी भारत में नहीं है, बाहर है। तो जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं जहां पर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो वो लोग वहां रह रहे हैं, तो उन्हें वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर तो मस्त रहे बच्चे, ऐसी कोई चिंता की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि न्यूज 18 इंडिया जो है विदेशों में भी देखा जाता है, इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि आज जो है हम लोगों को ये बता सके, चाहे जरूर भारत में नहीं पड़ रहा है इसका असर, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं भारत के और वो मानते जरूर है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम वो समझ पाए। क्योंकि लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हुए। पवन जी, नेहा चौधरी है, उनका ये सवाल है कि सूर्य ग्रहण जो है वो कितने बजे लगेगा? हालांकि आप एग्जैक्ट टाइम बता चुके हैं, लेकिन शायद ये दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से अगर आप एग्जैक्ट टाइम बता पाए तो। इसका जो IST टाइम है वो 9:12 है, लेकिन भारत में उस वक्त रात होगी और ये लगभग 5 घंटे 10 मिनट से लेकर 5 घंटे 25 मिनट तक ये चलेगा और ये पूरा समय भारत में रात ही होगी, यानी लगभग 2:20 2:22 रात में 9 तारीख की रात में सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। ठीक है पवन जी, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की बात की जाती है तो लोगों का सबसे पहले माइंड इस बात पर क्लिक होता है कि हमारी राशियों पर इसका जरूर असर पड़ेगा। क्या इस बार आप ये कह रहे हैं कि भारत में जो है सूतक नहीं लगेगा, लेकिन क्या कहीं से भी ये माना जा सकता है भौगोलिक घटना के हिसाब से भी कि राशियों पर असर पड़ेगा? जो भी भारत के भाई बहन, भारत के हमारे परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी राशियों पर असर पड़ेगा। यानी जहां भी सूर्य ग्रहण दिख रहा है या सूर्य ग्रहण होता हुआ एक फिनोमिनन है, तो वहां पर जरूर ये फर्क पड़ेगा, अन्यथा कोई बात नहीं। जैसे मेष राशि पर, वहां पर मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, भारत में नहीं, हमारे जो भारतीय भाई बहन बाहर रह रहे हैं उनकी राशियों को जरूर ये इम्पैक्ट करेगा और परेशानी वहां उनको ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करते रहे। जो मेष राशि वाले लोग हैं वो थोड़ा सावधान रहे और उस वक्त जैसी सूर्य ग्रहण पूर्ण हो तो 7 अनाज वो नहीं दान दे सकते बाहर, तो आटे का दान वो जरूर कर दे। अगर वो भी संभव नहीं है तो रोटी बना के, और गरीब तो देखिए हर देश में है, तो वहां पर उनको जाकर कुछ खिला दे। वृषभ राशि के जो लोग हैं वह लोगों को दूध से बनी हुई चीजें दे तो अच्छा रहेगा। जो मिथुन राशि के लोग हैं वो कोशिश ये करें कि अनाज का दान, जिसमें विशेष रूप से हरी मूंग की दाल हो, उसका दान वह जरूर कर दे। और अगर वो नहीं हो पाए तो कोई रिश्ते की बुआ हो, सगी बुआ हो, भतीजे भतीजे हो, उनको वह कुछ खिला पिला दें अच्छे से, जिससे वो प्रसन्न हो। कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो कर्क राशि के लोगों को स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद दूध से बनी हुई चीजों का दान इन्हें जरूर कर देना चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज ये लेके आएगा। जो बाहर रह रहे लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं क्योंकि भारत में तो ये दिख नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को जितनी देर सूर्य ग्रहण चले उन्हें गायत्री मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से सूर्य ग्रहण के प्रभाव जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, तो उनको ये पाठ लगातार करते रहना चाहिए। और उसके बाद तांबे के बर्तन में कुछ खाद्य पदार्थ रख के, भोजन सामग्री रख के वो वहां पर लोगों को बांट दे या खिला दे। कन्या राशि की यदि हम बात करें तो कन्या राशि के लोगों को लगभग 40-45 दिन बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता होगी। तो कोई बड़ी डील ना करे, वाद विवाद से बचने की कोशिश करे, हरा धागा दाहिनी कलाई में जरूर धारण कर लें। तो 6 राशि मैंने अभी आपको बताई। 6 राशि के बाद 7वीं राशि मनु से पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है जलवायु पर बहुत तेजी से पड़ेगा। तो कहीं बरसात तो कहीं पर गर्मी एकदम दिखाई देगी, कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है और कहीं कहीं धरती कांप सकती है। तो धरती में ट्यूमर्स आ सकते हैं, यानी भूकंप आ सकता है। और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अग्निकांड होगा या कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा, और ये युद्ध के संकेत भी 40 दिनों में दे रहा है। इस प्रकार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और ध्यान रखा जाए तो चीजें निश्चित रूप से ठीक हो सकती हैं।
बिल्कुल पवन जी, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेतनाथ जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या मेष राशि में असर पड़ेगा। चेतनाथ जी ने शायद सुना नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर से कि पवन जी ने बताया कि देखिए मेष राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में नहीं दिखाई देगा। बार बार पवन जी और मैं आपको इसी बात के लिए बता रहे कि भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन बावजूद इसके जो भारत से बाहर रहते हैं, जहां जहां ये दिखाई देगा, उन राशियों के लिए हम ये बता रहे हैं। पवन जी, जरूर इस बार भारत में जो है नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग हमेशा कंसर्न रहते हैं, लोगों के हमेशा मन में जो है कई तरह के सवाल होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर। खासकर अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें, जब भी सूर्य ग्रहण की बात की जाती है तो गर्भवती महिला बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि बाहर निकले या ना निकले, खाना खाएं या ना खाएं, खाए तो क्या खाएं। तो ऐसे में अगर आप उनको बता पाए कि अगर जब सूर्य ग्रहण है तो क्या करें क्या ना करें। जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बाहर जाना अवॉइड करें और कुछ भी खाना अवॉइड करें। ऐसे में जिन स्त्रियों के पित्त ज्यादा यानी एसिडिटी ज्यादा बनती है, उनका एसिड लेवल एकदम बढ़ जाता है और उससे हानि हो सकती है, तो इनको आराम ही करना श्रेयकर रहेगा। आराम ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। पवन जी, क्योंकि आमतौर पर जब हम भी छोटे थे तो मम्मी पापा की तरफ से कहा जाता था कि सूर्य ग्रहण है, कुछ मत खाओ, कोशिश ये करो कि पानी भी मत पियो। लेकिन आजकल का जैसा लोगों का लाइफस्टाइल है, लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस में हैं, किसी पार्टीज में हैं, आमतौर पर हमने लोगों का ये बहुत सवाल होता है, क्योंकि किसी ने पूछा भी हमारे लाइव से ठीक पहले कि क्या चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शराब का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नुकसान निश्चित रूप से होता है। सूर्य ग्रहण के समय बहुत सारी गैसेस धरती से निकलनी शुरू होती हैं। धरती की क्लाइमेट में एकदम बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। तो कुछ भी खाना पीना अवॉइड करना चाहिए, चुपचाप अपना काम करते रहें, बस इतना बहुत है। लेकिन पानी पीना ये सब और शराब तो वैसे भी रोज में भी नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि जब भी हम सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो ठीक है भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर भारत के बाहर भी हम बात करें तो कई ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनके कपाट जो है वो आज बंद कर दिए जाएंगे। अब आप ये बताइए कि खासकर लोगों को ये नहीं समझ आता कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हमने देखा है कि कोई भी ग्रहण लगता है तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर असल में जिस समय ये बात चलती थी उस समय मंदिर ही हमारे बैठने के बातचीत करने के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। तो इस वजह से ऐसी सभी जगहों को बंद कर देते थे जहां लोग आए और बैठे। और मंदिर में चूंकि अचानक भीड़ बहुत उमड़ जाती है तो मंदिर को बंद कर दिया जाता था कि भाई अपने घर पर बैठिए, और कोई इसका कारण नहीं है। इससे देवताओं को या प्रतिमाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फर्क पड़ता है वो यही है कि लोग वहां पर थोड़ा अपना हो और वो थोड़ा सा घर में बैठे आराम करें और अखबार पढ़े, किताबें पढ़े, जप करे, ध्यान साधना करें, मंदिर ना जाए। लेकिन जैसे हम राशियों की तो बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन खासकर हम जैसे लोग हो या जो छोटे बच्चे हैं वो कभी कभी ये नहीं समझ पाते कि भौगोलिक घटना है, आध्यात्मिक घटना है, लेकिन इसका राशियों पर कैसे असर पड़ता है। हर चीज का देखिए, जो भी चीज आकाश में होती है उसका हमसे सीधा संपर्क होता है और वही चीज हमारे लिए कहीं कहीं डिसाइडिंग फैक्टर भी होती है। तो इस कारण से वो जो आकाश में घूमने वाले जो ज़ोडिएक्स होते हैं वो उनसे सीधे टच में रहता है और वो हमसे सीधे टच में रहते हैं। अब ये बात सामान्यतः लोग इसको या तो समझ नहीं पाते या समझने से पहले मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। हिप्पोक्रेटिस जैसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो थे वो और उसको देखकर ही दवाई इसलिए देते थे कि इस समय फला ज़ोडिएक पर अच्छे प्रभाव है, इस वक्त दवाई लेने से बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी, तो दवाई उस वक्त ही दिया करते थे। ऐसे हमारे यहाँ तो आज भी ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार दवाइयां देते हैं और कहीं कहीं तो ऐसे भी डॉक्टर्स हैं आज भी कि थोड़ी सी दवाई फिकवा देते हैं वो और बाकी दवाई आप खाइए। तो उससे, और मैंने देखा है, मैं इस बात का गवाह हूं कि उससे असर तेजी से होता है।
तो इसीलिए ऐसा किया जाता है कि वो ज़ोडिएक पे असर डालते हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं और हम ब्रह्मांड से हर वक्त जुड़े हैं, स्पेस से हम हर वक्त जुड़े हुए हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो उससे सीधे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर छुपा हुआ है और ये सूक्ष्म शरीर आइनोस्फीयर से बंधा हुआ नहीं होता, ये पूरे ब्रह्मांड में घूम सकता है या इसका ब्रह्मांड पे सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि हर राशि पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर स्पष्ट आता है। पवन जी, सवाल भी लगातार आ रहे हैं। इससे पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, देखिए आपका कोई भी सवाल हो सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ, आज जरूर जो है भारत में नहीं उसका असर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, पवन सिन्हा जी मेरे साथ लगातार मौजूद है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी सवाल पूछिए और मैं आपके सवाल जो है वो पवन सिन्हा जी से पूछूंगी। पवन जी, एक सवाल है, राहुल है एक, वो पूछ रहे हैं कि क्या माना जाए, सूर्य ग्रहण जो है वो शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए? किसी पर शुभ होता है, किसी पर अशुभ होता है। जैसे ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों पर बहुत शुभ है और फायदा पहुंचाने वाला है, और कुछ राशियों पर ये अशुभ है और वहां पर ये हानि देने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर हैं। अब जैसे मान लीजिए जहां ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, हम उन जगहों को देखें, ये अटलांटिक में दिखाई दे रहा है, आर्कटिक में दिखाई दे रहा है, मैक्सिको में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में दिखाई दे रहा है, सेंट्रल अमेरिका में दिखाई दे रहा है, सदर्न अमेरिका में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इंग्लैंड के एक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण तो दिखाई दे ही रहा है, तो यहाँ के लोगों को बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। जैसे कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सामान्यतः बुरा प्रभाव डालते हैं, सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव सामान्यतः कमजोर होता है, मेष वृषभ के मन, घर गृहस्थी, नौकरी में थोड़ी सी अशांति या व्याकुलता रहेगी ये, लेकिन कन्या राशि को ये फायदा देगा, तुला राशि को और ज्यादा फायदा देगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो राशि कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है और उसके ऊपर कितने डिस्टेंस पे कहाँ ग्रहण लग रहा है, उसके अनुसार क्या लाभ हानि है। तो सूर्य ग्रहण केवल हानि देता है ऐसा नहीं है, सूर्य ग्रहण बहुत लाभ भी देता है। पवन जी, क्योंकि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारत में इसका असर जो है जरूर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो तमाम देश जहां पर हिंदुस्तानी रहते हैं, कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में अगर 9 बजे का समय है, 9 बजे से अगर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाती है, जाहिर सी बात है कि लोगों का ऑफिस होता है देर शाम तक, कोई 7-8 बजे तक फ्री हो रहा है, तो जो सामग्री है पूजा की, क्या वो उससे पहले अगर नहीं कोई खरीद पा रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि हम क्या 9 बजे के बाद वो खरीद सकते हैं जब ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो या ना हो? क्योंकि नवरात्र को लेकर जो है लोग खासकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि देखिए हम जो है इसी शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे। भारत में तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन जहां पर जो मैंने अभी आपको स्थान बताया, यहाँ पर यदि कोई हमारे भारत परिवार का व्यक्ति है तो उसको 9:12 से पहले सामान खरीद लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि सामान बाद में खरीदा किसी भी वजह से, तो उसका शुद्धिकरण कैसे करें? क्योंकि ये तो भारत के लिए भी अप्लाई होता है कि मान लीजिए आज जो है जरूर भारत में असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर कभी बाद में हो सूर्य ग्रहण ऐसी भौगोलिक घटना है जो साल में होती ही है, तो उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाए? देखिए, सामान कोई अपवित्र नहीं होता, सामान के ऊपर कोई बैक्टीरिया भी नहीं आ जाता है। सामान अपनी जगह ठीक है, बस उसके चारों ओर गंगा जल छिड़के, उस पर गंगा जल छिड़क दे, क्योंकि सब चीजों को धो तो सकते नहीं। अब जैसे उसमें सिंदूर भी होता है, उसमें चुन्नियां भी होती हैं, तो सबको तो नहीं धो सकते, लेकिन बस उस पर जल छिड़के और मैया से प्रार्थना करें, मैया की कृपा है तो सब ठीक हो गया, सब पवित्र हो गया। तो उसमें ज्यादा वहम कोई भी ना पाले, और अगर ऐसी कोई मजबूरी पड़ गई है कि खरीदना ही उसी टाइम पड़ा है, तो इस प्रकार से वह अपने सामान को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक देश में बहस जो है पवन जी हमेशा छिड़ी रहती है, खासकर जब इस तरीके की भौगोलिक घटना होती है, इतने सालों बाद होती है। कुछ लोग हैं जो इसे पूरी तरीके से साइंस से जोड़कर देखते हैं, कुछ लोग हैं जो इससे पूरी तरीके से अध्यात्म से जोड़कर देखते हैं। इस पर आप क्या समझाएंगे लोगों को?
देखिए, ये साइंटिफिक घटना तो है ही है, क्योंकि सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ भी हो रहा है वो उनकी स्पीड से, उनके एंगल से उसका प्रभावित होता है। एक पर्टिकुलर एंगल पर, पर्टिकुलर स्पीड पर जो प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, उसी से वह घटना होती है। उस घटना के अनेक प्रभाव पड़ते हैं। वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये घटना तो खगोलीय घटना है। हम तो देखिए, मैं जिस ज्योतिषविद्या को पढ़ता हूँ उसके अनुसार मुझे तो वो अनसाइंटिफिक कहीं नहीं लगती, क्योंकि उसका आधार वही सेलेशियल मूवमेंट है, सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है। और जो ग्रह आदि के बारे में साइंस बता रही है, तो वो भी वही है, वो भी वही है। दोनों में तो कोई अंतर है नहीं। तो साइंस कुछ नई चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का आधार है। अगर मूवमेंट के आधार पर स्पिरिचुअल डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पर उसी की मदद ली जाती है, और उसके बाद इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है। अब बहुत सारे लोग इम्पैक्ट एनालिसिस को नहीं मानते, और उसमें क्या कह सकते हैं, जब उनके सामने ऐसी कोई अच्छी बुरी चीजें होती हैं तब अपने आप उनको विश्वास करना पड़ता है। मेरे तो ऐसे बहुत सारे मित्र रहे जो नहीं मानते थे, लेकिन बाद में विश्वास किया उन्होंने। पवन जी, क्योंकि भारत में इसका असर नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, हमेशा हमें बचपन से यही बताया गया है कि अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है और उसके बाद जो खासकर दिन में बना हुआ खाना है, उस वक्त जो बना हुआ खाना है वो कभी नहीं खाना चाहिए। या अगर दूध है तो दूध में तुलसी का पत्ता डाल के रख दिया, उस दूध को तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऐसे में उस बचे हुए खाने को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। कोशिश करें बिल्कुल ना खाएं। और वैसे भी ताजी भोजन बनाकर और खाने का कॉन्सेप्ट रहा है भारत में तो हमेशा से ही, तो वो खाना पूरी तरह खत्म कर दें, बचा के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जो अनाज के भंडारण होता है, जहां पर हम स्टोरेज करते हैं, वहां पर तुलसी पत्ता डालते हैं। हम दूध में तुलसी पत्ता डाल के नहीं रख सकते, या अन्य किसी चीज में तुलसी पत्ता डाल के नहीं रख सकते। वैसे तो फ्रिज है आजकल, फ्रिज बहुत अच्छे से बंद हो जाता है, लेकिन भंडारण की जो चीजें हैं, जैसे हम जहाँ हमने खूब सारा गेहूं रखा हुआ है, आटा रखा हुआ है, मैदा रखी हुई, ऐसी जगह पे तुलसी पत्ता जरूर डाल दें, उसे निकालने का भी ध्यान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पवन जी बताई, क्योंकि बहुत हम लोग बचपन से हमेशा से ये सुनते हैं कि खाना खाएं या ना खाएं, क्योंकि ऑफिस में हम लोग हैं, अब ऐसे टाइम पे खाए या ना खाए। लेकिन जो लोग खासकर भारत से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि भारत में इसका असर नहीं पड़ा, तो जरूर ध्यान रखिए कि उस टाइम पे जो है कम से कम आप खाना ना खाएं। पवन जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जब हमको ये पता होता है नहीं खाना तो भूख भी जरूर लगती है, ज्यादा लगती है। एग्जैक्टली। बाकी तो देखिए, ये ऐसा समय होगा, रात का समय होगा, और लगभग 1.25 घंटे का समय है। इतना समय तो वैसे ही निकल जाता है सब लोगों का, लेकिन वो पता है चूंकि नहीं खाना, इसलिए भूख भी जरूर लगेगी। हाँ, और लेकिन क्योंकि 9 बजे का समय ऐसा है कि आप ये सोचेंगे कि चलिए अब सोने चले जाते हैं, लेकिन उस वक्त आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि शायद आपने पूरी तरीके से खाना नहीं खाया है, और रात के 1:30 बजे तक खत्म होगा। तो इसीलिए पवन जी, क्योंकि अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अब जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जरूर आप कह रहे हैं कि भारत में इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर भी ऐसे कई देश हैं जहां पे चुनाव होने हैं। तो चुनाव से पहले जो है ये सूर्य ग्रहण जो पड़ा है, क्या उसका असर जो है हमें आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके से देखने को मिल सकता है? जी हाँ, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी पड़ता है तो लोगों के बीच में चिंता आता है, वेग आता है, गुस्सा बढ़ता है लोगों का, युद्ध की संभावनाएं बढ़ती हैं, मारपीट की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में ये दिख रहा है, तो मुझे इंग्लैंड की तरफ से, अमेरिका तरफ से ऐसा लग रहा है कि वहाँ अप्रत्याशित सत्ता परिवर्तन हो सकता है, या किसी युद्ध की स्थिति में ये लोग इन्वॉल्व उसमें हो सकते हैं। यानी कि चुनावों पर आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं इनका असर जो है वो चुनावों पर पड़ता है, पार्टियों पर भी पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी भी तो एक समुदाय है, एक कलेक्शन ऑफ पीपल ही है, तो इसलिए, बल्कि अगर मैं कहूं तो पीपल्स रेट लार्ज है पॉलिटिकल पार्टी, तो लोगों पर प्रभाव है, तो पॉलिटिकल पार्टी पर भी प्रभाव पड़ेगा उसका। अब
क्योंकि पवन जी इस बार ये भी कहा जा रहा है, बहुत जगह हमने ये पढ़ा, बहुत जगह हमने ये सुना, बहुत वेबसाइट्स पे भी ये है कि जब इस बार सूर्य ग्रहण होगा जो बाहर के देशों में होगा, भारत में नहीं होगा, तो इस बार आप ये कोशिश करें कि फोन से फोटो ना क्लिक करें, कि रेडिएशन शायद इतना ज्यादा है। इसके पीछे की कोई खास वजह? देखिए, जब यहाँ पर एक बिल्कुल अंधेरा है और हम उसे देख रहे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अचानक देखे वो अंधेरा हटा तो जो कोरोना बनता है, जो तेजी से किरण हमारी आंख पर लगती है, उससे रेटिना प्रभावित होता ही होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को कभी नहीं देखना चाहिए। कुछ स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स आते हैं, उनके माध्यम से ही देखना चाहिए। वो वैज्ञानिक बताते हैं कि इन इक्विपमेंट से ही आप सूर्य ग्रहण को देखिए, अन्यथा न देखिए। मोबाइल पर मैं इस बात से सहमत हूं कि मोबाइल के कैमरे उस जो अल्ट्रावायलेट रेज है या उतनी तीखी जो फ्लेम लाइक रेज है, उनको मोबाइल का जो लेंस है वो रोकने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए ना ही देखे तो अच्छा है। और फोटो खींचने की कोई सच जरूरत नहीं, टेलीविजन से भी फोटो लिए जा सकते हैं। आप भी दिखाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट्स लिए जा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट खींचना भी चाहें तो वो इस तरीके से खींचे कि वो सूर्य ग्रहण ना देखे, अंदाज से उसको वो फोटोग्राफी करे। 25-30 फोटोग्राफ आजकल वैसे भी लोगों को बहुत ज्यादा इस बात का इंटरेस्ट है कि कैसी फोटो आ रखी है, हमारा कैमरा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा पिक्सल वाला है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण जो है वो हमें फोन के जरिए दिखे। पवन जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे